हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी राम नवमी। चलिए आज बात करते हैं ओल्ड सोल और न्यू सोल के ऊपर और उसका एनलाइटमेंट से और मोक्ष से क्या कनेक्शन बनता है उसके ऊपर भी। जब कोई सोल पहली बार जन्म लेके धरती पर आती है, ठीक है, या बहुत ही कम जन्म उसके हुए हैं धरती पे, उसे हम न्यू सोल की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, जो न्यू सोल्स होती है वो जनरली अपने हायर चक्रा से कनेक्टेड रहती है और उसी से अकॉर्डिंग काम करती है। तो इस वजह से ऑफकोर्स वो पहली बार धरती पे जन्म लेकर आ रहे हैं तो उन्हें लर्न एंड ग्रो करना है ना। तो वो काफ़ी सारे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरती है। इस दौरान उसको विजडम सीखना होता है, साथ ही साथ फ्री विल को कैसे इस्तेमाल करते हैं वह देखना होता है। तो इस प्रोसेस में जब एक न्यू सोल ने बर्थ लिया है ना और एक्सपीरियंसेस होना शुरू हुए, और वो किससे एक्सपीरियंस हो रहे हैं ज़्यादा, हायर चक्रा से, क्योंकि उनके लोअर चक्रास में अभी कुछ कर्मा या कुछ एक्शंस उन्होंने ऐसी की नहीं है कि जो वहाँ पे इकट्ठी हो जिसको उनको हील करना पड़े या रिलीज करना पड़े। अंडरस्टैंड? लेकिन यहाँ एक्सपीरियंसेस नहीं होने की वजह से, उनमें कॉन्ट्रास्ट का एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से वहाँ विजडम की कमी रहती है। एंड जो डिसीजंस होते हैं उससे वो लेने से उनको दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होना शुरू होते हैं, अच्छे और बुरे, अकॉर्डिंगली उनके फ्री विल की चॉइसेस के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम भगवान ने हमको फ्री विल दे रखी है, उसका इस्तेमाल हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, अच्छे और बुरे ढंग से। तो वो जब एक्सपीरियंसेस उनके बढ़ते जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट के एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, तो उनके कर्मा भी एकत्र होते हैं। कुछ उनके अच्छे होते हैं जिनको उन्हें बढ़ाना है और कुछ से उनको फ्री होना है ना। तो वो उनके लोअर चक्रास में फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से मेन जर्नी शुरू होती है। और जब हम ओल्ड सोल कहते हैं, मतलब एक सोल जिसने बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी अर्न कर लिए हैं, ऑलरेडी उनसे लर्न कर लिया है। इट्स लाइक एक इनोसेंट सोल आई, उसने बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट से गुजरी जिसमें उसने विक्टिम का रोल भी प्ले किया और विक्टिमाइजर का भी। उस इनोसेंस से बाहर निकल आई, वो इनोसेंट नहीं रही, मतलब एज पर देयर एक्सपीरियंस वो ऐसा सोचती है दैट पर्सन। लेकिन फिर वापस से उन सभी बैगेजेस को रिलीज करना चालू किया और वापस अपने उस प्योर एसेंस में, इनोसेंसी में वापस आई। एंड दैट शी कंप्लीटेड हर साइकिल एंड गॉट क्या कहूँगी वैसे, वो वापस से डिवाइन के साथ एक हो गए, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो ये मोक्ष पाने की जर्नी इसी तरह से शुरू होती है। एक नई सोल पहले आती है, काफ़ी सारे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरती है। जब वो कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस बहुत सारे हो जाते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे जो लर्निंग के लिए वो आई थी वो लर्निंग हो जाती है। उन्हें काफ़ी जो विजडम चाहिए होता है वो लर्न कर लेते हैं। फिर वो सोल उन सब को रिलीज करके फिर से अपने वो प्योर एसेंस में आना शुरू करती है और वापस गॉड से, जहाँ से वो आई थी, गॉड में विलीन हो जाती है। तो दिस इज़ द जर्नी एंड दिस इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू एक सोल जाती है। सोल का आना, न्यू सोल, फिर उसका ओल्ड सोल बनना, फिर सब कुछ रिलीज करके वापस प्रभु में विलीन होना। तो अब बात ये आती है, ये सब किस लिए राइट? तो इसकी एक वजह है। अगर कोई सोल है, ठीक है, वो प्रोग्रेस चाहती है, ओके, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर डायमेंशन तक पहुंच चुकी है, देयर आर लॉट ऑफ डायमेंशंस, लेकिन उससे आगे ग्रोथ चाहती है वो, तो दूसरे डायमेंशंस पे जर्नी बहुत स्लो होती है। तो इस वजह से भी सोल फिर धरती पे जन्म लेना प्रेफर करती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से, अनुभवों की वजह से जर्नी आपकी फास्ट होती है, आपका एनलाइटमेंट फास्ट होता है, आपकी लर्निंग फास्ट होती है, ठीक है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू, और आप ये भी समझ पाएंगे कि आप ओल्ड सोल है कि न्यू सोल है। अगर आपके अंदर ये इच्छा आने लगी है और आप इस पर काम करने लगे हो कि नहीं, अब मुझे
लोगों को माफ़ करना है, लेट गो करना है, मुझे इसे रिलीज करना है, मुझे इस साइकिल में नहीं रहना है, इस पैटर्न में नहीं रहना है। तो इट इंडिकेट्स कि आप ओल्ड सोल हो, जहाँ आपको ये रियलाइज हो कि नहीं, आप अपने इंट्यूशन से ज़्यादा काम लो तो बेटर होगा। आप बाहर के लोगों के बिलीफ सिस्टम्स जो भी आपको आ रहे हैं, आपके रिलीजन से भले आ रहे हो या सोसाइटी से आ रहे हो, आपने उनको तोड़ना शुरू कर दिया। यू आर सीइंग नहीं, ये बिलीफ सिस्टम डिवाइन नहीं है, मुझे सिर्फ डिवाइन बिलीफ सिस्टम ही फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर आपकी सोच इस तरह चेंज हो रही है तो इट इंडिकेट्स कि आप ओल्ड सोल हो और आपने एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो या आप भी कभी न्यू सोल थे, है ना। तो वैसे देयर आर लॉट ऑफ न्यू सोल। तो इसका कनेक्शन आपकी एज से नहीं है, हो सकता है आपके घर में ओल्ड पीपल्स हो, एज्ड पीपल्स हो और वो न्यू सोल हो, और आप उनसे सबसे छोटे हो घर में, फिर भी आप ओल्ड सोल हो। सो यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन एज बेस्ट एज पॉसिबल। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। Everyone, please like and subscribe my videos to get update for my new videos. You can check my description box. There I mention my email ID and website details to know more about my paid and free courses and to contact me.